बिलासपुर से बड़ी और गर्व से भर देने वाली खबर। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय का 6वां दीक्षांत समारोह बेहद भव्यता और ऐतिहासिक माहौल में संपन्न हुआ। इस बार समारोह का स्तर पहले से कहीं ज्यादा ऊंचा रहा, क्योंकि मुख्य मंच पर देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपस्थित रहे। उनके साथ कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा भी समारोह में पहुंचे और विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाया। इस वर्ष अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को भरपूर सम्मान दिया। कुल 62 स्वर्ण पदक उन मेधावी छात्रों को प्रदान किए गए जिन्होंने अपने अपने विषयों में प्रथम स्थान हासिल किया। दूसरी से 10वीं रैंक तक आने वाले 551 छात्रों को मंच से सम्मानित करते हुए प्रशस्ति पत्र दिए गए। यही नहीं, कुल 619 उपाधियां प्रदान की गईं, जिनमें 63 PhD डिग्रियां भी शामिल हैं। सबसे खास और प्रेरक बात ये रही कि इस साल भी बेटियों ने अपनी प्रतिभा का लुहा मनवाया। विश्वविद्यालय के 51 विभागों में से 40 विभागों की गोल्ड मेडलिस्ट छात्राएं रहीं। इसके अलावा 53 विभागों के टॉप 10 में 350 लड़कियां शामिल रहीं। यह उपलब्धि प्रदेश की बेटियों की मेहनत, लगन और बढ़ती शिक्षा शक्ति का मजबूत उदाहरण बन गई है। मुख्य अतिथि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने प्रेरक संबोधन में कहा, आज का दिन सभी छात्रों और उनके गुरुजनों के लिए बेहद खास है। उन्होंने कहा कि यह विश्वविद्यालय उनके प्रिय नेता और गुरु रहे अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर है, जिससे उन्हें भावनात्मक खुशी मिलती है। उन्होंने कहा कि देश के हर कोने में बेटियां लगातार आगे बढ़ रही हैं और यह नए भारत की मजबूत तस्वीर है। इस वर्ष 52 गोल्ड मेडल लड़कियों को और 14 लड़कों को मिले हैं। PhD में भी 35 छात्राएं और 29 छात्र शामिल हैं। पूर्व राष्ट्रपति ने अपने जीवन का उदाहरण देते हुए कहा कि जब उन्होंने खुद ग्रेजुएशन किया था, तब उनके पास ड्रेस खरीदने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन मेहनत, धैर्य और विनम्रता ने उन्हें आगे बढ़ाया। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि सीखना कभी बंद मत करो, अपने ज्ञान को हमेशा अपडेट करते रहो, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, पर हमारा इनर सॉफ्टवेयर हमेशा हमारी सोच और चरित्र हमें जीवन भर सहारा देते हैं। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य करना आपका अधिकार है, लेकिन कभी भी परिणामों के प्रति आसक्त न हो। जब भी आपको असफलता या कठिनाइयों का सामना करना पड़े, तो हिम्मत न हारना, इसे विनम्रता से स्वीकार कर लेना, एक कदम पीछे हटना और सोचें कि क्या इससे कुछ अलग हटके किया जा सकता है और कौन से अन्य उपाय अपनाए जा सकते हैं। एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास हमेशा करते रहें। अंततः सफलता आपको जरूर मिलेगी। कभी कभी मैं जब अपनी जीवन यात्रा के बारे में सोचता हूँ, तो ये पाता हूँ कि मेरी यात्रा थोड़ी कठिन तो रही, लेकिन बहुत संतोषदायक रही। आर्थिक कठिनाइयाँ मेरे शुरुआती जीवन का एक अभिन्न अंग रही। मेरे गांव में सिर्फ एक प्राथमिक विद्यालय था। माध्यमिक शिक्षा के लिए मुझे 6 किलोमीटर नंगे पैर पैदल दूसरे गांव में जाना पड़ता था। गर्मियों के मौसम में तो पैर झुलस जाते थे, लेकिन ईश्वर की कृपा से मैंने आगे बढ़ते रहने का साहस नहीं छोड़ा। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए राज्यपाल रमेन डेका ने विद्यार्थियों को बधाई दी और कहा कि आज अवसरों की दुनिया बहुत बड़ी है, कोशिश करने से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य की महत्वता पर जोर देते हुए कहा कि छात्रों को इसकी समझ और देखभाल दोनों जरूरी है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 विद्यार्थियों को कौशल आधारित, लचीली और आधुनिक शिक्षा देने के उद्देश्य से बनाई गई है। उन्होंने कहा कि अब 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स विद्यार्थियों को आर्थिक अवसर और अधिक विशेषज्ञता प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि विद्यार्थियों को समाज की समस्याओं, खासकर स्थानीय मुद्दों, आदिवासी क्षेत्रों और किसानों पर काम करना चाहिए। असली सफलता वही है जो समाज के काम आए। उन्होंने कहा, यह सिर्फ एक समारोह नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के सपनों और संकल्पों का उत्सव है। उन्होंने कहा कि ज्ञान, परिश्रम और सफलता की खुशी पूरे परिसर में नई ऊर्जा भर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स, शोध की सुविधा, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट और नया सिलेबस छात्रों को वैश्विक स्तर पर तैयार करने में मदद करेगा। साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में डिजिटल सिस्टम से बड़ा बदलाव आया है।
सीएम ने बताया कि सीएम ऊषा योजना के तहत विश्वविद्यालय को आधुनिक शोध समृद्धि और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने का काम तेजी से चल रहा है। मुख्यमंत्री ने राज्य के विश्वविद्यालयों को स्थानीय जरूरतों पर शोध करने की सलाह भी दी, जैसे आदिवासी परंपराएं, खेती किसानी, पर्यावरण, भाषा सहित समाज और नई तकनीक। उन्होंने कहा कि छात्रों को स्थानीय समस्याओं पर काम करने के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। सबसे पूरी वर्ष के मेहनत, अनुशासन और धैर्य का फल प्राप्त है। मैं सभी उपाधि प्राप्त विद्यार्थी को, उनके परिवारों और शिक्षक की बधाई देता हूं। आज वन लाइन पे ये बात समझा और सेकेंड एक बात बताया, ड्यूटी एंड स्टेशन अलेक्जेंडर, आई हैव नॉट हर्ड दिस नेम, ही वाज आल्सो फेलोशिप, वो मुझे बाद में आपको बताएगा। ये जो आप लोग हैं, अभी आपका पास एक डिग्री है, आपका साथ टेक्निकल डिग्री है, ह्यूमैनिटीज का डिग्री है, यू परफॉर्म वेरी वेल, व्हिच आई हैव नॉट डन। इसमें हमारा कोई शर्म नहीं है, आपका पास जो डिग्री है वो हमारे पास नहीं है। लेकिन आप जो अभी जाए तो एक जो स्पेस मिला है, ये स्पेस को आप यूटिलाइज करें। If you can use this space, then success in your hands. यह दीक्षांत समारोह न केवल एक कार्यक्रम है, बल्कि हमारे विद्यार्थियों के सपनों और संकल्पों का उत्सव है। हर विद्यार्थी, माता पिता और शिक्षक इस दिन के इंतजार में होते हैं। राज्य में हमने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की है। नई शिक्षा नीति का मुख्य मकसद है कि पढ़ाई को कौशल, शोध, नवाचार और लचीलेपन से जोड़ा जाए। हमने सारे कोर्स राज्य की जरूरतों के हिसाब से बनाए हैं। अब हमारे सभी पाठ्यक्रमों में बहुविषयीय अध्ययन, कौशल आधारित शिक्षण और शैक्षणिक स्वतंत्रता को विशेष महत्व दिया जा रहा है। विद्यार्थियों के लिए 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स, शोध करने की सुविधा, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट और नया सिलेबस तैयार किया गया है, ताकि विश्व स्तर पर करियर के अवसरों का लाभ उठाने में वो सक्षम हो। गोल्ड मेडल पाने वाले विद्यार्थियों ने अपनी खुशी साझा करते हुए कहा कि यह उपलब्धि उनके माता पिता के आशीर्वाद और गुरुजनों की मार्गदर्शन का परिणाम है। सभी ने आगे भी मेहनत और ईमानदारी से समाज और देश के लिए काम करने की बात कही। हम लोग का जो भी आज हुआ 6वां कॉन्वोकेशन, उसमें मेरा रैंक 10 आया हुआ है MBA से, और मैं इसका श्रेय अपने माता पिता को और अपने गुरुजनों को और मेरे दोस्तों को देना चाहता हूँ। मेरा जो पोजीशन है वो 6th मेरिट लिस्ट पे आया है और ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है मेरे लिए। और इसी के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं अपने कॉलेज जो फैकल्टीज़ हैं जिन्होंने मुझे पढ़ाया, मैं उनको थैंक यू करना चाहती हूँ। अपने पेरेंट्स को थैंक यू करना चाहती हूँ जो मुझे इस मूवमेंट के लिए जो है मुझे रेडी किया गया। भारत तब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक यहाँ की बेटियाँ आगे नहीं बढ़ सकती, और वो उन पे पोटेंशियल है, हम सब पे पोटेंशियल है। हमें बस पेरेंट्स का, हमारी सोसाइटी का साथ चाहिए कि हम वो पोटेंशियल को स्टेज पे दिखा सकें। वुमेन एम्पावरमेंट की ज़रूरत नहीं है, वुमेन को समझने की ज़रूरत है और उनके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टडी की स्कीम्स और गाइडेंस देने की ज़रूरत है। इसी से विकसित भारत हो सकता है। मैं जितना भी जहाँ तक अभी पहुँची हूँ वो सारा श्रेय मेरी मम्मी और पापा को जाता है, क्योंकि उन्होंने मुझे हर एक समय पे साथ दिया। स्पेशली मेरी मम्मा, उन्होंने तो हर वक्त, मतलब मैं आज यहाँ हूँ, मैं हर चीज़ कर पा रही हूँ सिर्फ मम्मी के कारण। तो थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय का 6वां दीक्षांत समारोह एक शानदार, गरिमामय और प्रेरणादायक आयोजन साबित हुआ, जहां मेधावी विद्यार्थियों ने न सिर्फ विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया बल्कि पूरे प्रदेश को गौरव से भर दिया। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।